इसमें अपने को कौन कौन सा चीज पढ़ना है, कौन कौन सा चीज पढ़ना है। आपको तो पढ़ना है एक पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट पढ़ना है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा पढ़ना है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इससे अपने को इनर्शिया के बारे में पता चलेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, इसमें लीनियर मोमेंटम के बारे में पता चलेगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ई पार्ट पढ़ना अपने को ग्रेविटेशन। ठीक है, तो वन बाय वन को फोर्स लगा के मैंने क्या कर दिया, इसको मोशन में ला दिया, इसको मैंने मोशन में ला दिया। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, एक बॉडी जो रेस्ट में था उसको मोशन में ला सकता है। समझ में आ रहा है? तो फोर्स प्रोड्यूस मोशन। तो एक चीज पता चल गया, फोर्स से क्या मिला अपने को, फोर्स से क्या मिला अपने को, फोर्स प्रोड्यूस मोशन, फोर्स प्रोड्यूस मोशन, फोर्स प्रोड्यूस मोशन। इसी को आप दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, इट कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। क्या चेंज कर सकता है, इट कैन चेंज, इट कैन चेंज, क्या चेंज कर देगा, हाँ, द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ ए मोशन, मोशन ऑफ बॉडी। अब आपको तो एक चीज तो समझ में आ गया हो, बोलोगे सर रेस्ट से इसने मोशन में ला दिया बॉडी, ठीक है, फोर्स लगा के मैंने, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ ए मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब में ये रेस्ट से मोशन में ला सकता है बॉडी को, क्या मोशन से रेस्ट में ला सकता है, कैसे एग्जांपल, हाँ, फोर्स, कोई चीज बॉडी मोशन में है तो उसको क्या रेस्ट फोर्स लगा के हम लोग उसको रेस्ट में ला सकते हैं। एग्जांपल, इसी बॉल का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने फोर्स लगाया, बॉडी मोशन में गया, मैंने उसको हाथ से रोक लिया, आया बॉडी, उसको मैंने हाथ से रोक लिया, तो हाथ से मैंने क्या लगा, इस हाथ से, फिंगर से, पाल्म से, ये पाल्म से मैंने क्या लगा, फोर्स लगा, तो बॉडी जो मोशन में था तो वो क्या आ गया, रेस्ट में। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्रिकेट का हुआ, जब क्रिकेट में कोई किक मारता है, यहां से किक मारा ना, तो बॉडी समझ में आ रहा है, वो आ रहा था इधर और उसको किक मार के जब बॉल गेंदा ऊपर आया तो नीचे आया, मोशन में था, उसको हाथ से मैंने रोक लिया, कैच कर लिया, जैसे कैच किया वो क्या आ गया, बॉडी रेस्ट में, जो बॉडी था, बॉडी यहाँ बॉल था, वो क्या आ गया, रेस्ट में। तो पहला काम तो फोर्स यही करेगा, फोर्स प्रोड्यूस मोशन और इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए मोशन ऑफ बॉडी। इतना नोट कर लीजिए, फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। हो गया ये? अच्छा, और कुछ भी कर सकता है क्या फोर्स? क्या कर सकता है? फर्स्ट पॉइंट तो आपने ये लिखा। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? स्प्रिंग, ये स्प्रिंग देखा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, जैसे ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, इसको क्या किया, दो काम कर सकते थे, ये सपोर्ट से बांधा हुआ है, इसको आपने फोर्स लगा के इसको खींचा, जैसे फोर्स लगाइएगा आप यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये पढ़ा, समझ में आया? फोर्स लगाने का नतीजा क्या हो गया, ये इसका शेप पहले ऐसे था, अब शेप कैसा हो गया, ऐसा। मतलब शेप्स और साइज का दूसरा नाम क्या है, डायमेंशन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो दूसरा क्या होगा, इट कैन चेंज डायमेंशन ऑफ बॉडी, डायमेंशन
ऑफ बॉडी। ये डायमेंशन क्या करेगा, बॉडी का चेंज कर देगा। फोर्स लगाने से डायमेंशन बॉडी का क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। डायमेंशन को क्या बोलेंगे हम लोग, शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछता है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, फोर्स प्रोड्यूस मोशन और फोर्स कैन चेंज डायमेंशन ऑफ बॉडी। ठीक है, ठीक है। अब इसी से अपना फॉर्मूला निकल के आता है फोर्स का। इसी से अपना फॉर्मूला निकल के आएगा फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज, बुक में लिखा, आपका बुक वाला ही लैंग्वेज लिखवा रहा हूं। ए फोर्स, फोर्स क्या इज दैट फिजिकल कॉज, इज दैट फिजिकल कॉज, वैसा फिजिकल कारण है। ए फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज which changes either ये चेंज कर दे या ये चेंज कर दे, which can changes either the size, which changes either डायमेंशन। डायमेंशन में क्या होगा, शेप एंड साइज की बात। या तो डायमेंशन चेंज कर दे या तो फिर क्या चेंज कर दे, यस, और ए स्टेट ऑफ रेस्ट, ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ ए मोशन ऑफ बॉडी। एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। फोर्स क्या, फोर्स ऐसा फिजिकल कॉज है जो चेंज करता है आइदर डायमेंशन और स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। मतलब फोर्स के कारण, फोर्स क्या होगा, सिंपल मोशन फोर्स क्या होगा, तो कोई बॉडी को उसका शेप या साइज चेंज हो जा रहा है या उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है। स्टेट मतलब या रेस्ट में है तो मोशन में कर दिया, मोशन में है तो रेस्ट में ला दिया। तो कैसे लगा सकते हैं हम लोग, फोर्स से लगा सकते हैं। कोई बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, कैसे, तो फोर्स से। तो ये दोनों डिफिनीशन में आइदर लिखा, आइदर का मतलब क्या होगा, या तो डायमेंशन चेंज होगा या तो इसका स्टेट चेंज होगा। ये दोनों में से कोई चीज, कोई फिजिकल काउच कर रहा है, उस फिजिकल काउच को क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। आई होप दैट ऑफ डिफिनीशन एकदम याद हो गया होगा। ए फोर्स इज दैट फिजिकल काउच व्हिच कैन चेंज either change dimension of the body or state of rest or of a motion of body। क्लियर है बात। अब आता है दिमाग में फोर्स, हमने पढ़ लिया। अगला दिमाग में आता है फोर्स कितने तरह के होते हैं, फोर्स कितने तरह के होते हैं। अब आते हैं फोर्स, और दूसरा को बोला गया है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक को कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा को हम लोग बोले हैं नॉन कॉन्टैक्ट। ये हाथ यहाँ और ये हाथ यहाँ है और ये दोनों के बीच में मैं ये हाथ इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, समझिए इस बात को। ये दो हाथ मेरा ऐसे टच हो गया, ऐसे टच हो गया, तो मैं बोलूंगा ये फिजिकली कनेक्ट हो गया, दोनों आपस में कांटेक्ट में आ गए। तो ठीक है, ये फोर्स इस पर लगा रहा है और ये फोर्स इस पर लगा रहा है, तो दिस इज कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ, ये हाथ मेरा ये है और दूसरा हाथ ये है, मैं दोनों के टचिंग कुछ नहीं हुआ, दोनों में फिजिकल कांटेक्ट कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये हाथ मेरा इस पर फोर्स लगा दे और ये हाथ मेरा इस पर फोर्स लगा दे, तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। दिस इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर हुआ ये बात। तो कॉन्टैक्ट
कांटेक्ट। ठीक है, अब आता है कांटेक्ट फोर्स। तो हम लोगों ने पढ़ लिया ये कांटेक्ट फोर्स कितने तरह के होते हैं, टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो ये टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स में होगा अपना पहला फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। थर्ड टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। और टेंशन फोर्स किस में होता है, टेंशन फोर्स किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है। तो टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। और भी होता है क्या, और भी होता है क्या, कौन कौन सा, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स उसको बोलते हैं हम लोग, स्प्रिंग फोर्स। ये स्ट्रिंग है और ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स। और फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, वन बाय वन सबको समझाऊंगा मैं। फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन, यस, दो बॉडी आपस में कोलाइड होते हैं, दिस इज कॉल्ड कोलिजन। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपका तीन है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और तीसरा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। ये अपना तीन फोर्स है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड द थर्ड मैग्नेटिक फोर्स। ये दो आपको हायर क्लास में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हायर क्लास में पढ़ना। हालांकि सब कुछ देखो, फिजिक्स क्या है आपने थोड़ा थोड़ा करके डिफिनीशन करके समझा दिया। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, आगे जाइएगा तो फिर इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, तो और ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ों को आपको पढ़ना है। इतना नोट कीजिए।